अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम मलिक फाउंडेशन से। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बड़ा अहम भी है, दिलचस्प भी है और बहुत सारे न्यू कपल्स उससे अब नमूदजमा भी हो रहे हैं। तो मेरी मुराद बच्चों की तरबियत से है। आपने थंबनेल पे मेरे देख लिया, तो हम उसके 7 असूल आज हमने डिस्कस करनी है। गो के 7 पॉइंट्स के अंदर बच्चों की तरबियत को मुकम्मल तौर पर इहाता नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रिंसिपल्स को हम अगर अपने जहन में बिठा लें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम एक अच्छे वालिदैन बन सकते हैं और उसके बदले में हमारा बच्चा बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता है। वो चंद पॉइंट, जो 7 अहम पॉइंट हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम जो बतौर वालिद आपने करना है वो ये है कि अपने आप को रोल मॉडल बनाना होगा। अगर आपने अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर बनाया, बच्चे का मुस्तकबिल महफूज है। सबसे पहला काम ये है कि आप उन अच्छी आदत को अपने अंदर पैदा करें जो अच्छी आदत आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। इस एक तब्दीली के साथ आपके बच्चे के अंदर इंतहा दर्जे के अच्छे इंसान बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि वो घर से निकलकर नेगेटिव रोल मॉडल को अपना मॉडल बना ले। तो सबसे पहले वालिद का और वालदा का ये काम है कि वो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा रोल मॉडल बने। मेरा आज का अगला पॉइंट है कि आप अपने कुछ असूल और ज़वाबित वो तय करें, अपनी हदूद क़यूद को तय करें। हम अपने माशरे को देखते हुए चंद कवायद व ज़वाबित हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ज़ाब्ता आप ये रखें कि सुबह नमाज फजर की अजानों के वक्त बच्चों में ये आदत डालें कि वो सुबह उठ जाएं, और उसके बाद ईशा की नमाज के बाद आप बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा आप दें, और उसके बाद बच्चों के अंदर ये आप एक फार्मूला बना दें, एक टाइम टेबल बना दें कि बेटा आपने आज के दौर में 9 से 9:30 हद 10 बजे के बाद नहीं जागना। एक तो ये कंपल्शन डाल दें आपके बच्चे के अंदर। ये आपने जो टाइम टेबल बना दिया, इससे आपके बच्चे के अंदर बहुत सारी अच्छी और आदत पैदा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर घर के अंदर दाखिल हूँ, और जब घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ पढ़ें, और जब आप घर से बाहर निकलें तो अल्लाह हाफिज़ कह कर जाए। अपने घर का एक फ़लसफ़ा बना ले। तो जिस तरीके से कोई भी मुल्क बग़ैर कानून के नहीं चल सकता, इसी तरीके से आप भी कुछ कवानीन वज़ा कर दें कि आप घर के अंदर ये बातें देखना चाहते हैं, और उसके लिए आप भी वही पाबंदी करें जो आप बच्चों से पाबंदी करवाना चाहते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट ये है कि आप उनकी आज़ादी के ऊपर सल्ब न लगाएं। ये एक बड़ा पेचीदा और समझने वाला नुक्ता है। आज़ादी से मुराद के गुफ्तगू करने की आज़ादी, कोई चीज़ खाने की आज़ादी, कोई अच्छा कपड़ा पहनने की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, आप ये आज़ादी बच्चे को दें और अच्छा लिबास पहनने की तरफ तरगीब दें, अच्छी गुफ्तगू करने की तरफ तरगीब दें, और बच्चों की हौसला अफजाई बतौर वालदा आप करें। आप पूछें बच्चों से, बेटा आपने आज क्या खाना है, मुझे अपनी पसंद बताएं। इसी तरीके से ईद पे कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो आप बच्चों से उसकी पसंद पूछें कि आपने किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, आप कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते आपको पसंद हैं। तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें अपना मुद्दा बयान करने की। बाज़ औक़ात हम बात नहीं करने देते अपने बच्चों को। नुकसान होता है कि बच्चा अपनी बात फिर अपने पेरेंट्स से करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। उससे अगला पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने बच्चों को मौके के ऊपर अच्छी हेल्प दें। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, वो कहता है मुझे आज जो है मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उन्हें कहें बेटा लाओ मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरीके से बच्चे के पास कोई और ज़रूरत महसूस होती है उसको, और वो जिक्र कर देता है, और उससे जिक्र करना चाहिए। ये आप तरबियत का हिस्सा बनाएंगे कि वो आपसे ही डिस्कस करें, अपनी जो मुश्किलात हैं
वो आप लोगों से, पेरेंट्स से ही डिस्कस करें, तो आप फौरन उसको उसकी मदद दें। किसी किस्म की भी कोई मदद हो सकती है, किसी किस्म की कोई उसके अंदर कोई हेजिटेशन हो सकती है, या बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दें कि बच्चा आपको अपनी बात करके आपसे खुद से मदद ले सके। तो इससे बच्चे के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। बाज़ वालिदैन बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हुए मुस्बित रवैया नहीं अख्तियार रखते, बच्चों से मुस्बित रवैया नहीं रखते, तो आप यकीन करें उससे बच्चे के अंदर भी नेगेटिव रवैये पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक तो बच्चे की हौसला अफजाई करें। मसलन उसने पिछले एग्ज़ाम की निस्बत अच्छे नंबर लिए, उसको फ़ौरन तबकी दें, उसकी हौसला अफजाई करें, उससे पूछें हाँ भी आज आपको फिर मैं इसके बदले में आप क्या लेना पसंद करेंगे। बाज़ औक़ात बच्चा आइसक्रीम खाने को उसका दिल करता है, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी रिवॉर्ड्स की शक्ल में बच्चों को जो है उनकी हौसला अफजाई करें। और याद रखिएगा कि ये जो थपकी होती है ये दरअसल फ्यूल का काम करती है, तो ये करते रहना चाहिए। आप बच्चों को मुस्बित रवैये उस वक्त बना पाएंगे जब आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे। तो हौसला अफजाई करते चले जाएं, इंशाल्लाह आपका बच्चा एक वक्त आएगा कि एक परफेक्ट वो इंसान बन चुका होगा जो आप उसे बनाना चाहते हैं। तरबियत एक मुसलसल अमल है, उसको किसी मौके पर आप रोक नहीं सकते। जब भी आप अपने बच्चे, चाहे आपके बच्चे बहुत बड़े भी हो गए हैं, तब भी आपकी तरबियत की ज़रूरत होती है। तो एक तो उसके अंदर सब्र रखना है, आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। मसलन अक्सर व पेशतर हमारे से ये भी गलती हो जाती है कि हम जब बच्चे को कोई इब्तदाई क्लास में कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा डांट कर पढ़ा रहे होते हैं। घर के अंदर जैसे होम स्कूलिंग शुरू होती है बच्चे की, बाज़ वक़्त बहुत डांट कर, अच्छा आपको इतना भी पता नहीं है, वो इतने बड़े हो गए हो आपको ये पता भी नहीं है, ये रवैया ना रखें। बल्कि बच्चे की तरबियत के अंदर हौसला रखें, अपना हौसला रखें, सब्र रखें, और ये समझें कि मैं भी जब बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स ने भी बड़ा तदब्बर के साथ और बड़े हौसले के साथ और सब्र के साथ मेरी तरबियत की। तो आप अपने बच्चे की जो तरबियत है उसके अंदर कोई कदगन ना लगाएं, कोई टाइम फिक्स ना करें, बल्कि उसको भी महसूस हो कि मेरे वालिदैन मेरे लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। जब भी मुझे कोई मसला आता है वो बच्चा आपको बताए कि मैं जब भी मुझे कोई इशू होता है, मम्मा पापा आप लोग मेरी फ़ौरन ही हेल्प मसले में से निकाल देते हैं। तो ये वाला रवैया आप अपने बच्चों के साथ रखें। इसी तरीके से मेरा अगला पॉइंट है कि सीखने का और सिखाने के अमल को रोकें ना। जब भी देखें कि अब बच्चा कहीं पे सुस्ती कर रहा है या वो सीखने का अमल सुस्त पड़ गया है, तो आप फ़ौरन उसकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दें और उसको इस तरीके से टिप्स दें कि बेटा आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस काम को इससे भी अच्छा कर सकते थे, और इससे बच्चे के अंदर बेहतर काम करने की एक जुस्तजू बढ़ेगी और उस जुस्तजू में उस बच्चे को सीखने के और मौके मिलेंगे। तो आप एक तो उसकी हौसला अफजाई करते रहें, और जब भी वो कहीं स्टक होने लगे तो आपने उसको हल्का सा पुश करके उससे आगे चलाने की कोशिश करें। जब बच्चा कोई गलत बात करता है तो जब आप उससे सवाल करेंगे कि बेटे ये आपको किसने बताया, तो बच्चा खामोश रहता है, वो नहीं बताता उसके सोर्स। क्यों? कि वो रवैये अपने पेरेंट्स से ने देख चुका होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं यार ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, या ये आपने बड़ी प्यारी बात की है, ये आपने कहाँ से सीखी है, तो आप यकीन जानिए कि बच्चे आपके फ़ौरन कहेंगे कि हमने आपसे सीखी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है या सीखने सिखाने का अमल होता है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा मौके पर फ़ायदा देता है। सम अप करता हूँ 2-3 लफ्ज़ों में कि नंबर 1, आपका प्यार, आपकी मदद और आपकी रहनुमाई ये आपके बच्चे को बेहतरीन इंसान बनने में मदद दे सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये चंद बातें गौर से सुनी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे लिए कमेंट करें। मैं हूं आपका अपना भाई मोहम्मद नईम। अल्लाह ताला आपको भी हंसता बसता रखे,
और आपका साया आपके बच्चों के ऊपर कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।